खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। पीटीआई की रुबीना नाज ने 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट हासिल किए हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक आपको बताएं, सेनेट इलेक्शन के हवाले से नतीजा आपके सामने रखें। रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 52 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। असम्बली से सेनेट इलेक्शन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। पीटीआई की रुबीना नाज ने 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट लिए हैं। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी वोट कास्ट किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट इलेक्शन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। पीटीआई की रुबीना नाज ने 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट हासिल किए हैं। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे पेशावर से नुमाइंदा एपीएन न्यूज़ फयाज खान से। फयाज, कहिएगा, रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में आज जो है इंतखाबात हुए और काउंटिंग जो है शुरू हुई है। इस वक्त तहम गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जो है खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज मुंतखब हुई, जबकि पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद को भी मुंतखब कर लिया गया है। पीटीआई की रुबीना नाज ने जो है 89 वोट लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट लिए हैं। असम्बली की जरगा हाल में अभी वोटिंग की गिनती जारी है और इसके बाद जो है टेक्नोक्रेट्स और जर्नलिस्टों पर जो कामयाब उम्मीदवार है उनके नामों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जी फयाज, ये भी कहिएगा कि पहले से तयशुदा फार्मूला था, उसी के तहत तमाम मामला चल रहे हैं? हाँ जी बस जी बिल्कुल। इस वक्त जो है जो फार्मूला तय था 5 और 6 के हवाले से, चूँकि अपोजिशन जमातों को 5 जो है नशस्तें दी गई है और हुकूमत ने जो है 6 नशस्तें जो है अपने पास रखी है। इसी फार्मूले पर जो है अभी तक अमल पैरा है और अभी भी जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी फार्मूले का नतीजा है। हम इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जो टेक्नोक्रेट्स और जर्नलिस्टों पे जो उम्मीदवार खड़े थे उनकी जो कामयाबी है, उनकी कामयाबी तक के बाद जो है ये फार्मूला जो है मुकम्मल हो जाएगा और बाकायदा तौर पर तमाम जो हुकूमती और अपोजिशन के जो मुतफिका उम्मीदवार थे उनको जो है कामयाब कर लिया जाएगा। फयाज खान, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया टेक्नोक्रेट सीट का, तो इससे मुतल्लिक बताइएगा, पीटीआई के आजम सवाती टेक्नोक्रेट सीट पर मौजूद है, इस मुतल्लिक बताइएगा क्या वो कामयाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल। आजम स्वाति को जो है उनकी कामयाबी जो है वो उसका भी इम्कान है। इनके साथ साथ जो है दूसरे जो जर्नलिस्ट पर पीटीआई के और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दूसरे जो जमातें हैं उनके मुतफिका अरकान जो है उम्मीदवार जो है उनकी कामयाबी जो है वो भी मुमकिन है, क्योंकि पहले से जो ये फार्मूला तय था और अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इस फार्मूले को बाकायदा तौर पर मुआहिदा किया गया था और उस मुआहिदे के बाद जो है इसका ऐलान किया गया था। और इस सिलसिले में जो है इस वक्त जो है जर्नलिस्ट से जो पर जो उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे तो उस फार्मूले के तहत ये उम्मीदवार जो है वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ है। मोहम्मद फयाज इस मुतल्लिक बता रहे थे, इब्तदाई नताइज से मुतल्लिक आगाह किया। कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की पोलिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा नताइज जाने के बाद मालूम होगा कि जो फार्मूला तय किया था वो ठीक हुआ कि नहीं या फिर हॉर्स ट्रेडिंग हुई। वेट करना पड़ेगा, अभी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। काउंटिंग स्टार्ट होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तबसरा होगा। इसका क्या तबसरा होगा? जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि फार्मूला सही रहा, सिंसियरिटी से रहा, नहीं रहा, क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे तक नहीं आता। तो सर ये मेरे ख्याल में गुंजाइश। अच्छा सर ये बताइए, देखो फिर आप वही सवाल करो, ये हुआ वो हुआ, जब तक काउंटिंग में रिजल्ट नहीं आएगा। फिर नताइज से मुतल्लिक आपको बताएं, टेक्नोक्रेट की सीट पर पीटीआई के आजम सवाती ने 89 वोट हासिल किए हैं, जबकि दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए हैं। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक टेक्नोक्रेट की नशिस्त से मुतल्लिक आपको आगाह करें। ताज़ा तरीन नताइज के मुताबिक आजम सवाती ने 89 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब करार
करार पाए हैं। टेक्नोक्रेट नशिस्त से मुतल्लिक आजम सवाती से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि आजम सवाती 89 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। JUIF के दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। दिलावर खान JUIF से 54 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए हैं। JUIF के उम्मीदवार हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक आपको बताएं, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर दूसरे नताइज से मुतल्लिक आपको बताएं कि आजम सवाती ने 89 वोट हासिल किए हैं। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। 4 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें रुबीना नाज PTI की, रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी की और इसी तरह से आजम सवाती कामयाब हुए हैं। रुबीना नाज PTI की 89 वोट हासिल करके कामयाब हुई हैं। 4 नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। टेक्नोक्रेट सीट के हवाले से भी नताइज के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आजम सवाती 89 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि दिलावर खान भी 54 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं। दिलावर खान JUIF के 54 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जिनसे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इस ABN न्यूज़ पर नताइज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन खबरनामे को आगे बढ़ाते हैं और दीगर खबरों में सेनेट इंतखाबात की ही बात करते हैं। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 243 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाबात के लिए अरकान असम्बली ने 345 वोट कास्ट किए, 3 वोट मुस्तरद हुए। नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। किसी भी उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार थे। हुकूमती उम्मीदवार को 261 जबकि अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल थी। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाब में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम ने कहा है कि हिमायत करने पर नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज्जत देने पर बहुत मशकूर हूँ। जीत में भरपूर किरदार अदा करने पर मरियम नवाज और तमाम दोस्त अहबाब का भी मशकूर हूँ। उनका कहना था ऐवान बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज उठाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। मैं इस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी हमेशा इज़्ज़त और एहतराम दिया। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुराद सईद कामयाब हुए हैं। सेनेट की नशिस्त पर, जनरल नशिस्त पर यह कामयाबी हासिल की है। 26 वोट हासिल किए हैं मुराद सईद ने और वो कामयाब हुए हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से मुतल्लिक आपको बताएं, PTI रहनुमा मुराद सईद जनरल नशिस्त पर 26 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। दूसरे नतीजे से मुतल्लिक आपको आगाह करें, जनरल नशिस्त का एक और नतीजा, फैसल जावेद कामयाब हुए हैं और फैसल जावेद ने 22 वोट हासिल किए हैं। फैसल जावेद ने 22 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। जनरल नशिस्तों से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, तीसरे उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 21 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल नशिस्तों से मुतल्लिक नताइज आपके सामने रखें। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 21 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। अगले एक और नतीजे से मुतल्लिक आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नूरुल हक कादरी 21 वोट हासिल करके सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल नशिस्त पर जो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे वो कामयाब हुए हैं। नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए हैं और इन नताइज से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानते हैं अपने नुमाइंदा फयाज खान से। फयाज बताइएगा, PTI की जानिब से जनरल नशिस्त पर जो उम्मीदवार पेश किए गए थे वो तमाम कामयाब हुए। फयाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इंतखाबात जो है वो आज के हवाले से आज पोलिंग हुई, जिसमें PTI की जानिब से 7 जनरल नशिस्तों पर जो है वो 4 उम्मीदवार खड़े किए गए थे। चारों उम्मीदवार जो है कामयाब हो गए और इसके साथ जो है 3 उम्मीदवार अपोजिशन की तरफ से खड़े किए गए थे और वो भी कामयाब करार दिए गए हैं। चूँकि इस वक्त जो है मुराद सईद को भी 26 वोट मिले हैं, वो भी कामयाब करार दिए गए हैं। इसी के साथ फैसल जावेद ने 22, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 21 और नूरुल हक कादरी ने भी 21
वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन की जानिब से मौलाना अताउल हक दरवेश जो है 18 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि तल्ला महमूद 17 और नियाज अहमद जो है अमीर मकाम के जो है वो उन्होंने भी 18 वोट हासिल किए हैं और वो भी कामयाब करार पाए हैं। जी ये नतीजा जो है गैर सरकारी है, गैर रस्मी है, चूँकि काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी किया जाएगा और तमाम जो कामयाब उम्मीदवार है जनरल नशिस्तों पर, ख़वातीन की नशिस्तों पर और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर, उनकी जो है बाकायदा ऐलान किया जाएगा। फयाज खान आपसे तफसीलात जानते रहेंगे, तहम अपने नाज़रीन को बताएं कि JUI के मौलाना अताउल हक भी कामयाब हुए हैं, 18 वोट हासिल किए हैं मौलाना अताउल हक की जानिब से। और आपको यह भी बताएं कि अपोजिशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसी मुआहदे के तहत नताइज भी सामने आए हैं। नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए हैं और आपको यह बताएं कि PTI की जानिब से 6 नशिस्तें हासिल की गई हैं, जबकि अपोजिशन ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं और 11 नशिस्तों के नताइज हासिल हो चुके हैं। यही फार्मूला तय पाया था, 6-5 का फार्मूला था, जिसमें 6 नशिस्तें हुकूमत की थी यानी कि PTI की थी और 5 नशिस्तों पर अपोजिशन के उम्मीदवार थे और इसी फार्मूले के तहत नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तलहा सेनेटर मुंतखब हुए हैं, 17 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहम्मद तलहा महमूद ने 17 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह से नियाज अहमद जो अमीर मुकाम सूबाई सदर हैं और साथ में विफाकी वजीर भी हैं, उनके बेटे हैं, इन्होंने 18 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और कामयाब करार पाए हैं। नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का मुआहदा था, जिसके नतीजा में 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं PTI के और 5 अपोजिशन के कामयाब हुए हैं। PTI के मुराद सईद 26 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इन नताइज से आपको आगाह कर रहे हैं, मुराद सईद 26 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के ये जनरल नशिस्त के नताइज हैं। मुराद सईद 26 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं। इन नताइज से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि 7 जनरल नशिस्त पर PTI के और अपोजिशन की भी ये नताइज हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताएं मुराद सईद 26 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं, जबकि फैसल जावेद ने 22 वोट लेकर मुंतखब करार पाए हैं। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी 21 और नूरुल हक कादरी ने भी 21 वोट हासिल किए हैं। इन ताज़ा तरीन नताइज से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक इंतखाबात से पहले फार्मूला तय पाया था, जिसमें 6 नशिस्तों पर हुकूमत के उम्मीदवार थे यानी कि PTI के थे और 5 नशिस्तों पर अपोजिशन के थे। और इन 11 उम्मीदवारान में जिस तरह से फार्मूला तय पाया था उसी तरह से नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल जावेद भी कामयाब हुए हैं, उन्होंने 22 वोट हासिल किए हैं और वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। खवातीन की नशिस्त की बात करें तो खवातीन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज कामयाब हुई हैं। और इसी तरह से आपको बताएं कि PTI के उम्मीदवार मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा आफरीदी कामयाब हुए हैं। खवातीन की नशिस्त पर PTI की रुबीना कामयाब हुई हैं, 89 वोट हासिल किए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह, कहिए क्या 11 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ, 11 के नताइज सामने आ चुके हैं। जो फार्मूला तय पाया था इंतखाब से पहले उसी फार्मूले के तहत तमाम मामलात आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जिस तरीके से फार्मूला तय पाया था उस फार्मूले के तहत अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो उनकी नॉमिनी थे वो कामयाब करार पाए हैं। अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं तो उसमें ज्यादातर वही जो फार्मूले के तहत नामजद हुए थे वही कामयाब हो रहे हैं और इलेक्शन इंतहाई पुरअमन तरीके से हुआ। हाँ, अलबत्ता ये है कि ताखीर से इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ और फिर तकरीबन 1.5 घंटा या 1.5 घंटे से कुछ कम वक्त दिया गया था, क्योंकि बाज़ अरकान असम्बली उनमें से एक जो बैरून मुल्क था वो पहुंच गया था, ताहम उसकी वजह से थोड़ी सी ताखीर हुई। और सबसे आखिरी वोट जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना पोस्ट किया और उनका कहना था कि जो तरीक़ेकार है और जो वज़ा किया था उसी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, लेकिन हतमी नताइज आने के बाद कुछ कहा जाएगा। अभी नतीजा नहीं आया। ये उस वक्त हुआ जब उसने अपना वोट कास्ट किया और फिर जो इलेक्शन कमीशन के एहलकार है और उन्होंने बाज़ अरकानी असम्बली और उसकी दरख्वास्त पर थोड़ा सा वक्त वो दिया था, क्योंकि उस वक्त 3 जो अरकानी असम्बली की वोटर थे वो नहीं पहुंचे थे और उनके लिए आधा घंटा फिर से वक्त दिया गया और यूं ये प्रोसेस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में मुकम्मल हुआ, ताहम पुरअमन तरीके से हुआ।
اور اپوزیشن اور حکومت صوبائی حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا اسی کے تحت سب کچھ آ رہا ہے. جنرل نشستوں پر بھی اور ٹیکنوکریٹ کے نشستوں پر بھی وہی طریقہ اپنایا گیا اور اسی طریقے کے مطابق پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور اپوزیشن کے لوگوں نے اسی کے مطابق ووٹ دیے ہیں. اور کوئی ووٹ ابھی تک جو غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں کوئی ووٹ باہر نہیں گیا. اور جی ٹھیک ہے فرید اللہ خان، آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے. تاہم ابھی اپوزیشن لیڈر صوبائی اسمبلی میں جو موجود ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں. پارٹی جو اپوزیشن ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں. میں اسپیشلی گورنمنٹ کو اور چیف منسٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. پولیٹیکل سپیس کم نہ ہو تو جب کانسنسی سے بات ہو، جب ایک دوسرے کی ہم مینڈیٹ کو تسلیم کریں تو انشاءاللہ یہ فیوچر میں بھی اس طرح جاری رہے گا. میں ایک بار پھر تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سیاسی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام جو سینیٹر منتخب ہوئے ان کو مبارکباد میں دیتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ 1.5 سال ہماری نمائندگی نہیں رہی صوبے کی سینٹ میں، تو سینٹ میں یہ بھرپور نمائندگی کریں گے اس صوبے کے حوالے سے، اس صوبے کے حقوق کے حوالے سے، اس صوبے کے لیے آواز بھرپور انداز میں اٹھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس موقع پر جو بدنظمی ہوئی، میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا تمام ساتھیوں سے میں معذرت خواہ ہوں. اور ساتھ آج کے اس عظیم فتح پر میں سب سے پہلے اپنے ایم پی ایس حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسپیشلی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے قائد کا اعلان اور نعرہ اور پیغام اور اعلانیہ اس وقت اس صوبے کے لیے امن انشاءاللہ العزیز سینٹ میں اس صوبے کے لیے امن کا آواز ہم بلند کریں گے. اسی طرح ہم انشاءاللہ ہمارے صوبے میں جو بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور نمائندگی کریں گے انشاءاللہ العزیز. انتخابات کے بعد نتائج آنے کے بعد اپوزیشن رہنما گفتگو کر رہے تھے. اپوزیشن لیڈر عباد اللہ خان اور جے یو آئی فے کے نو منتخب سینیٹر مولانا عبدالحق گفتگو کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ نتائج سامنے آ چکے ہیں 11 نشستوں کے، اور 11 نشستوں پر ہی آج خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں سینٹ انتخابات ہو رہے تھے. اور ان کے نتائج سے متعلق آپ کو بتائیں کہ خواتین کی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی روبینہ ناز کامیاب ہوئی ہیں. روبینہ خالد نے 52 ووٹ حاصل کیے ہیں. اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ نیاز احمد مسلم لیگ نون سے 18 ووٹ حاصل کیے ہیں. اعظم سواتی پاکستان تحریک انصاف سے 89 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پی ٹی آئی سے فیصل جاوید 22 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں.